हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन एस्पिरेंट के लिए जो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं एलएलबी और एमबीए की, क्योंकि दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 2023 में विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए एलएलबी और एमबीए के क्वेश्चन जो हमने पिछले साल के स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स में जुड़े थे उनके डेटा से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं दोस्तों। और आज मैंने ऐसे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है जो खासियत रखते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन को, और आज हम उसका ट्रिक जानेंगे और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम एलएलबी और एमबीए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक जो होने वाला है वो है सीयूईटी एमबीए एलएलबी 2024, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे और रैंकिंग टेस्ट और टाइम एंड वर्क का ये दरअसल हम लोगों ने अलग अलग डेडिकेटेड जो अलग अलग सेक्शनल होता है उसमें से हमने अलग अलग छाटा है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को और रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन को छाटा है। तो दोस्तों बिल्कुल, तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए एक बार क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको कोशिश करिएगा लगाने की। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, है ना। देखिए ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन को आप करिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से, अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 7:5:8। टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 42 डेज। यानी ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7, 5 और 8। यानी देखिए ध्यान से, ए बी और सी इन तीनों का अनुपात दिया है 7, 5 और 8। देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो दिया है वह मैं रख रहा हूँ, बस देखिएगा। अब बोला गया है कि तीनों मिलकर के एक साथ एक काम को 42 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 42 दिनों में ये तीनों मिलकर के अपना काम को पूरा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए अगर 7 रेशियो है ए का, बी का रेशियो 5 है, सी का रेशियो 8 है, तो ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। तो अगर देखा जाए तो तीनों मिलकर के 7, 5, 12 और 12, 8, 20, यानी एक दिन में ये 20 काम कर लेंगे। ये बात तो एकदम क्लियर है। अभी हमें ये नहीं पता कि टोटल वर्क कितना है, तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। टोटल वर्क हमें निकालने के लिए जितने भी लोग हैं और उनका टोटल वर्क है यानी 20, एक दिन का टोटल वर्क जितना है यानी 20, और उसके बाद जितने टोटल दिन वो काम कर रहे हैं, तो वो टोटल दिन कितने काम कर रहे हैं 42। यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा कितना, 42 दूना 84 यानी 840। 42 दूना 84, 840 ये टोटल वर्क हमारा आ गया। 840 क्या है हमारा टोटल वर्क आ गया। चलिए ये तो एक काम हो गया है। अगला पॉइंट है, बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया। अब देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, बी यानी 5 और सी यानी 8, इन दोनों ने मिलकर के 21 दिन तक काम किया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि बी और प्लस सी यानी क्या क्या इनका है 5 और 8, यानी मिला करके कितना 5 और 8 मिला करके कितना 13 हो जाएगा। ये दोनों 5 और 8 यानी 13, यानी बी और सी मिलकर के एक दिन में 13 काम करेंगे। लेकिन यहाँ बोला है कि भाई बी और सी ने 21 दिनों तक काम किया है, यानी इन्होंने कितने दिन तक काम किया 21 दिनों तक काम किया है। कितने दिन तक काम किया है 21 दिन तक काम किया है। यानी टोटल अगर हम देखें तो इन्होंने काम किया कितना 21 × 63 और 21 एकम 21, 21 से 27 यानी 273 काम को इन्होंने कर दिया है 21 दिन में, बी और सी ने मिलकर के। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया भाई, देखिए उन्होंने गद्दारी कर दी। कैसे, बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया। भाई इसका मतलब है कि बी सी 21 दिन तक काम करके गायब हो गए, है कि नहीं। बात तो सही है। अब 21 दिन तक जब गायब हो गए तो लेकिन जो उनका काम था, जो उन्होंने किया था 273 काम, 840 में से 273 काम उन्होंने जो किया था वो हम इसको माइनस कर देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि भाई अभी तो काम 273 कंप्लीट हो चुका है, तो माइनस 273, ये टोटल में से 273 काम बी और सी ने कर दिया है। तो हमारे पास कितना बचेगा बताइए फटाफट से। तो 10 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, और यहाँ पर 3 में से 13, 7, 6
और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 2 घटेगा 5, यानी 567 काम अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। अब देखिए जो शेष काम है वो कौन करेगा, बेचारा ए करेगा। और ए की कार्य क्षमता क्या है, ए की कार्य क्षमता है 7। ए की कार्य क्षमता कितनी है 7। हमें जो रेशियो में दिया है उसी को हम मान लेंगे कि एक दिन का कार्य क्षमता है 7। अब देखिए अब अकेले ए को ही करना है काम। देखिए यहाँ दिया है ना, काम को पूरा करने में कितना समय लगा अगर ए अकेले उस काम को करता है, बचे हुए काम को। तो बचा हुआ काम देखिए 7 के हिसाब से एक दिन में अगर 7 काम करता है, 2 दिन में 14 करेगा। इसी हिसाब से करते करते 7 8 56 और 7 एकम 7, यानी 81 दिन में क्या कर लेगा, ए काम कंप्लीट कर लेगा। लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ ए का पूछा है, नहीं, यहाँ पे पूछा है कि काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। पूरा होने का मतलब है कि यहाँ पे पूछा है कि हाउ मच टाइम इट डिड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, पूरा काम होने में। तो ये तो 81 दिन सिर्फ ए को लगा है होने में, है ना। लेकिन उसके साथ साथ बी और सी को कितने दिन लगा था, बी और सी को यहाँ साफ साफ दिया है कि 21 दिन लगा था, यानी 21 दिन आपको और इसमें क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8 8 8 2 10 और 102, यानी टोटल 102 दिन हमें लगेंगे, जिसमें कि ए अकेले अगर पूछता तो 81 दिन में कर लेगा, और दोनों का मिलाकर पूछा है यानी बी और सी और ए दोनों मिलाकर देखें तो 81 दिन में ए करेगा, और बी और सी कितने दिन में करेंगे, 21 दिन में करेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो 102 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 102 दिन कौन सा है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, A is 40% more efficient than B and C is 20% less efficient than B। ठीक है, अब देखिए A और B C में तुलना किया है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर ध्यान देखें तो बोला है कि A और B और C 3 लोग हैं, A B और C 3 लोग हैं, और ये बोल रहा है कि B की तुलना में A 40% अधिक दक्ष है। यानी अगर मैं कहूँ कि B अगर 100 काम करता है तो A उससे 40% ज़्यादा यानी 140 काम करेगा। ये बात तो एकदम साफ साफ आपको समझ में आ रही है ना। और उसके बाद अगला लाइन पढ़िए, बोल रहा है कि B की तुलना में C 20% कम दक्ष है, यानी B की तुलना में C जो है B से 20% कम है। अब भाई अगर B 100 होगा तो C उससे 20% कम यानी 80 होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। आप कहेंगे हाँ सर एकदम क्लियर है, होगा। तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात आगे समझाऊँ आपको तो यहाँ पर रेशियो निकालिए, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। तीनों में से 0 हटा लीजिए। अब बचा क्या, अब आपके सामने फिर रेशियो काट लीजिए, 2 से काटेंगे। अच्छा, एक ही नंबर से तीनों को काटना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में। अब रेशियो हमारे सामने आ चुका है। ए की कार्य क्षमता एक दिन में 7 है, बी की कार्य क्षमता 5 है, सी की एफिशिएंसी 4 है। ये हमारे पास अब आ चुका है। अब क्या बोला है, एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है भाई, अभी हम टोटल वर्क नहीं पता, अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तीनों एक साथ अगर काम करेंगे तो ध्यान रखिएगा, 7 5 12 4 16, एक दिन में 16 काम करेंगे। लेकिन अभी हमें टोटल वर्क नहीं पता, और टोटल वर्क पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था टोटल वर्क पता करने के लिए जितने दिन उन्होंने काम किया है, कितने दिन काम किया है, यहाँ पे देखिए 15 दिन इन्होंने काम किया है टोटल। तो इन्होंने टोटल 15 दिन काम किया है, और एफिशिएंसी तीनों की कितनी है, कार्य क्षमता है 16, कार्य क्षमता कितनी है 16। तो 16 से गुणा कर लीजिए, 15 छक्के 90 और 15 एकम 15 और 15 9 24, यानी 240 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 240। ठीक है, अब अगला क्या पूछा है पॉइंट, आगे समझते हैं। बी अकेले उस काम को, अच्छा उस काम का 75%, अच्छा 75% को क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। 75% को हमने परसेंटेज वाले पेड क्लास में आपको बताया है। परसेंट को आप तुरंत फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर, अच्छा बटे, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में बदलने के लिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। ठीक है, 25 से काट दीजिए, 25 3 75 और 25 चौके 100, यानी आप
75% को 3/4 भी लिख सकते हैं। बोल रहा है कि जितना भी टोटल वर्क है उसका 75% जो हिस्सा है वो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो भाई टोटल वर्क है 240, अब 240 का 75%, 75 का मतलब 3/4, 3/4 कितना होगा, 4 से काट दीजिए, 4 6 के 24 है ना, और उसके बाद 6 के 18 यानी 180 होगा 75%। अब 180 काम को बी पूछा है कि कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से भागा कर दीजिए, एक दिन में 5 काम करता है तो कितने दिन में 180 काम कर लेगा, 5 से भाग दे दीजिए, 5 3 15 और उसके बाद बचेगा 6, 5 6 के 30, 3 बचेगा, 5 3 15 बचेगा 3, 5 6 के 30, 36 दिन तो लगेंगे। किसको, ध्यान से समझिएगा, ये तो बी को लगेंगे 36 दिन, ठीक है। अब पूछा क्या है, हाँ यही तो पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा अगर उसे 75% काम करना है तो कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लीजिए, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने आ चुका है, ये लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं ताकि आपको लगाने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए ये लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने गद्दारी कर दिया और काम छोड़कर चला गया। चलिए भाई ठीक है, ए ने एक काम कर सकता है कितने दिन में, 25 दिन में, तो 25 दिन में कर सकता है, मैंने लिख दिया 25 डेज। वैसे डेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 25 लिख लीजिए। उसके बाद बोला है कि बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी बी जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। लेकिन अभी हमें टोटल वर्क कहीं भी दिया हुआ है, कहीं भी पता है? आप कहेंगे नहीं सर, टोटल वर्क तो हमें पता ही नहीं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने दिन कितना उसको काम करना है? तो टोटल वर्क जब तक हमें पता नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तब तक हम क्वेश्चन में आगे बढ़ नहीं सकते जब तक हमें टोटल वर्क नहीं पता है। तो टोटल वर्क पता करने के लिए 25 और 20 का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम को यहाँ पे रख दीजिए। एलसीएम क्या होगा, 25 और 20 का? 25 और 20 का एलसीएम हम ले लेते हैं 100। क्या 100? अगर हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल वर्क 100 रहा होगा और ए अगर उसके 25 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में वो 4 काम करेगा, 25 चौके 100। और अगर बी 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में ये 5 करेगा, है कि नहीं? अब ए की एफिशिएंसी 4 हो गई, यानी एक दिन में ए 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, ठीक। अब बोल रहा है कि भाई दोनों ने मिलकर के 4 दिन तक तो काम किया ही सही, फिर ना उसको बी छोड़कर गया, है कि नहीं? 4 दिन तक दोनों मिलकर काम किए। अच्छा एक बात बताइए, दोनों मिलकर के अगर देखा जाए तो दोनों मिलकर के 5 और 4 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, एकदम क्लियर है? एक दिन में 9 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, ए और बी। और इन्होंने कहा कि 4 दिन तक ये काम किया इन्होंने, यानी 4 दिन तक इन्होंने काम किया, यानी 9 चौके 36 काम तो इन्होंने निपटा दिया। यानी देखा जाए तो 100 टोटल वर्क अगर मैं कहूँ और 100 में से 36 काम इन्होंने निपटा दिया, तो बचा कितना? बचा 64 काम, है कि नहीं? 64 काम बचा हुआ है अभी। अब बोल रहा है ए ने काम करना जारी रखा, ठीक है भाई, ए काम करना जारी रख रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो अब देखिए 64 जो काम बाकी है उसको अभी ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। देखिए ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 की रफ्तार से ए 16 दिन में इस काम को भी कर लेगा। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? आप कहेंगे हाँ सर कर लेगा। तो 16 दिन ये और उसके साथ साथ जो 4 दिन इन दोनों ने मिलकर किया है, 4 दिन ये, यानी अगर देखा जाए तो 16 + 4 इन दोनों ने टोटल डेज कितना लगेगा? 20 डेज टोटल लगेगा इस काम को करने में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20, ठीक है। क्योंकि यहाँ पूछा है, ये नहीं पूछा है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, यहाँ पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। इन हाउ मेनी डेज विल द इंटायर वर्क बी कंप्लीटेड, ये पूछा है, इसलिए हमने 20 आंसर दिया। अगर ये पूछता कि ए अकेले कितने दिन में करेगा तो 16 दिन आंसर होता, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। एक बार ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको
ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन दिखे। चलिए ये लीजिए, क्वेश्चन है चौथा, A and B together can complete a work in 8 days and B and C can complete the same work in 12 days. If all three together can finish the work in 6 days, then in how many days will A and C finish the work? चलिए आइए देखते हैं। A और B, यहाँ पे हम ले लेते हैं पेन, ठीक है। A और B क्या बोला है, A और B मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 8 दिन में, ठीक है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। अब बोला है यदि तीनों मिल करके उस काम को 6 दिन में करें। चलिए भाई तीनों को मिला दे रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिल करके 6 दिन में कर रहे हैं। अब तीनों मिल जाएंगे तो कम दिन ही लगेगा, सही बात है। बोल रहा है कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी फिनिश द वर्क। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है भाई साहब कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क पता करने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 8, 12 और 16 का, सॉरी 6 का। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ध्यान से समझिएगा, एलसीएम में यहाँ क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 24 एलसीएम ले लीजिए, 48 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। जब ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 3 काम होगा, है ना। बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 2 काम होगा, है कि नहीं। ए बी सी तीनों मिलकर के 6 दिन में कर रहे हैं, यानी एक दिन में 4 काम करेंगे ये। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हमें किसी की भी अलग अलग एफिशिएंसी नहीं मालूम, हमें किसी की भी नहीं मालूम, बड़े ध्यान से समझिएगा, न ए की पता, न बी की पता, न सी की पता। लेकिन अब हमें पूछा क्वेश्चन किसका है, ये देखिए यहाँ पूछा है ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमें ए की एफिशिएंसी पता करना है और सी की पता करना है। जब तक हम इन्हें दोनों की एफिशिएंसी नहीं पता लगाएंगे, कार्य क्षमता नहीं पता लगाएंगे, तब तक हम आंसर नहीं दे सकते। तो कार्य क्षमता पता करने के लिए क्या करना होगा, बड़े ध्यान से समझिए। ए और सी का पता करना है अगर, तो हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा इसमें से पेयर है जिसमें से अगर हम सिर्फ देखें तो सी अकेले आ रहा है। देखिए सी अकेले यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ देखिए सी अकेले आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी का टोटल वैल्यू कितना है, ए और बी की कार्य क्षमता जो है टोटल वो कितनी है, 3 है। ध्यान से समझिए यहाँ पे, अगर यहाँ पर मैं ए और बी की कार्य क्षमता ये वाली देखिए यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको कह दूं कि ये 3 है, क्योंकि ये तो साफ साफ कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता 3 है ना, और बाकी बचा हुआ जो होगा वो सी का होगा। तो अगर मैं देखूं तो ए बी और सी तीनों मिल करके जो कार्य क्षमता रखते हैं वो 4 का रखते हैं, जिसमें कि ए और बी का अकेले 3 है। तो सी का बचा हुआ कितना हुआ बताइए, अगर पूरे का ए और बी और सी तीनों की कार्य क्षमता 4 है, जिसमें कि ए और बी का सिर्फ 3 है हमारे हिसाब से ये वाले, तो सी का बचा हुआ क्या होगा, तो सी का 1 होगा। भाई सी का 1 होगा तभी तो 3 और 1 मिलकर के 4 होंगे, है कि नहीं। एकदम साफ साफ क्लियर हो रहा है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि सी की कार्य क्षमता 1 आ चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें ए का निकालना है, और ए का निकालने के लिए हमें ये वाला लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बी और सी को देखें, यहाँ पर बी और सी की कार्य क्षमता कितना है, बी और सी की कार्य क्षमता 2 है। कितना है, 2। और ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब जहाँ पर हम बी और सी का वैल्यू रख दे रहे हैं, अब बी और सी का वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं। देखिए बड़े ध्यान से, अब बी और सी ध्यान से समझिएगा। देखिए बी और सी अगर मैं कहूँ तो बी और सी ये दिए हैं, बी और सी का क्या है, बी और सी का है 2, तो बी और सी का मैं 2 रख दे रहा हूँ। अब तीनों मिलकर के 4 काम करते हैं, जिसमें कि बी और सी का 2 है, तो ए का कितना हुआ, ए का 2 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 4 काम करेंगे तो ए का 2 ही होगा ना। अब यहाँ पर ए की कार्य क्षमता यहाँ पे आ गई 2। अब पूछा क्या है भाई, अब पूछा है कि सी और ए यानी ए और सी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए काम टोटल कितना है, 24, और क्षमता कितनी है दोनों की, 1 और 2 3, भागा दे देंगे 3 से 24 को, 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। करेक्ट आंसर होगा 8 डेज। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। आइए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए।
एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं कराता हूं आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, है ना। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, 15 दिन में, है ना। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। तो बी और सी कितने दिन में करते हैं, बी और सी करते हैं 24 डेज में, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अगला क्या बोला है, इफ ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंस एज सी, यानी अगर मैं कहूं कि ए की कार्य क्षमता जो है वो सी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। अगर सी एक्स है तो ए जो है वो 2x है। ये बात एकदम साफ साफ कही गई है क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ये मत कहिएगा मैंने कहाँ से लिख दिया। तो 2x है इसका, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी एलोन कंप्लीट द वर्क। अभी हमें टोटल वर्क पता नहीं है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको माइनस कर देंगे, इस समीकरण को अगर माइनस कर दें, इस समीकरण को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ बी से एक बी कट जाएगा, है ना। एक सेकेंड, हम पीला ले लेते हैं कलर, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो बी से बी कैंसिल, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ बचेगा माइनस हो जाएगा, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 15 में से 24। अच्छा ये ठीक लिखा है ना, 15 और 24, हाँ ठीक है। तो यहाँ 15 और 24 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 15, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 9, है ना। सही है कि नहीं सही है, हाँ सही है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इस कार्य को मिलकर के 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए के काम करने की कुशलता से दुगुनी है, ठीक है। अच्छा अभी हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क हमें कैसे निकालना है, ये अभी हम रहने देते हैं, ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ए और बी एक साथ मिलकर के किसी काम को 15 दिन में, ठीक है। ए और बी 15 दिन में, ठीक है। और बी और सी जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। हम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ये तो दिन आया था, तो अभी हम एलसीएम जब लेंगे इन दोनों का, टोटल वर्क हमें पता नहीं है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो 120 एलसीएम आ जाएगा कि नहीं आएगा, 15 और 24 का एलसीएम लेंगे 120 आएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसको, 15 से अगर हम देखा जाए भागा करेंगे 120 में तो 8 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भाग करेंगे तो 5 आएगा, है ना। अब कार्य क्षमता है तो अब हम लिख सकते हैं ऐसे, अब हम लिख सकते हैं कि ए और बी बराबर 8 और ए बी और सी क्या, बी और सी बराबर कितना है 5, बी और सी बराबर कितना है 5, ठीक है। और ध्यान दीजिए अब हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं, और माइनस जब करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए, बी से बी माइनस हो जाएगा, ए माइनस सी इक्वल टू 8 में से 5 घटेगा कितना, 3। अब ए की वैल्यू हमने मानी है 2x, ए की वैल्यू मानी है 2x, तो 2x रख दीजिए, माइनस सी की वैल्यू कितनी मानी है x, तो x रख दीजिए इक्वल टू 3, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3, है ना। 2x में से 1 घटेगा तो x बचेगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब x बराबर 3 है तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 3 होगा, है ना। अब a और c की वैल्यू निकल चुकी है, तो अब बोल रहा है क्या कि b अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा एक बात बताइए, a की 6 कुशलता है, c की 3 है। अब अगर हम यहाँ पे b की निकालना चाहें तो b की निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखिए a की अगर कहूँ मैं तो कितना है, 6 है। अगर a मैं यहाँ रख दूँ 6, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, a की अगर मैं यहाँ पे 6 रख देता हूँ, यहाँ पे देखिए a की 6 रख देता हूँ, और टोटल दोनों का है 8, तो बताइए b का कितना होगा, b का 2 होगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर b का 2 होगा, 6 और 2 मिलेगा तभी 8 होगा, ठीक है।
तो 2 की एफिशिएंसी है बी की, ठीक। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखिए ध्यान से, टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य है 120। टोटल कार्य कितना है? 120। और 2 की रफ्तार से, क्योंकि बी की रफ्तार है 2 की रफ्तार से अगर बी करेगा तो 60 दिन में कंप्लीट कर देगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ये लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से आपके लिए, और बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से करिए इसको, ध्यान से देख करके। चलिए इसको करिए एक बार ध्यान से। यहां पर आप देखिए कि एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पे है। ठीक है भाई, एक पंक्ति है जिसमें कि ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो यहां से लेफ्ट से बोल रहा है, यहां पर अगर मैं देखूं, ओ माय गॉड, ये तो क्वेश्चन ही भागने लग रहा है। भाई भागो मत। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि एक पंक्ति में कमल जो है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ नहीं तो आपको दिक्कत होगा देखने में। देखिए ध्यान से, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पे है। बाएं छोर से 18वें स्थान पे, यानी बाएं छोर से अगर मैं कहूँ तो 18वें नंबर पे। कौन नंबर पे? 18वें नंबर पर। 18वें नंबर पे 18th पोजीशन पे कौन है? कमल। ठीक है, देखिए एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पे। ठीक है भाई, बाएं यहां से लेफ्ट हैंड है ना, ये देखिए लेफ्ट। ठीक है, रोहन बाएं से 7वें स्थान पे है। रोहन जो है वो बाएं से कौन स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। यानी यहां पर जो है कौन है? वो है 7वें स्थान पर। कौन है भाई? नाम है रोहन। तो नाम में क्या रखा है? कोई भी व्यक्ति है, लेकिन 7वें नंबर पे है, ये हमें पता होना जरूरी है। चलिए आप बड़े ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। अब यहाँ बोला है कि तब उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए, कभी भी डिस्टेंस की बात हो कि किसी 2 व्यक्ति के बीच में दे दे और डिस्टेंस पूछे, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पूछा है, यहाँ तक के डिस्टेंस पूछा है। और जब डिस्टेंस पूछे ना तो कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस करिए। यानी 18 - 7, फिर -1 कर दीजिए उसमें से। तो ध्यान रखिएगा, 18 में से 7 घटेगा कितना होगा? 11 होगा। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। जितना भी मान लीजिए 18 में से पहले 7 घटा के देख लीजिए, 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 11 होगा। 11 में से लास्ट में 1 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 10। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह नहीं करने आता तो एक काम, अच्छा डिस्टेंस कभी भी होगा टोटल में से हमेशा 1 माइनस होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करना आपको, तो बस ये ध्यान दीजिए कि इसमें पोजीशन क्या क्या दिया है। पोजीशन दिया है बाएं, और फिर क्या दिया है? फिर बाएं दिया है। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब भी पोजीशन दोनों बाएं दिया है, यानी यहाँ पर भी देखिए दिया है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड है, और फिर यहाँ पर क्या दे दिया है? लेफ्ट हैंड है। तो कभी भी 2 सेम सिंबल के हो जाए, लेफ्ट और फिर लेफ्ट, या राइट या फिर राइट, तो इन दोनों केस में चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो चाहे राइट राइट हो तो हमेशा माइनस होगा। सेम सिंबल के रहेंगे तो माइनस होगा हमेशा। 18 में से बस माइनस कर दीजिए। 18 में से क्या माइनस करेंगे? 18 में से माइनस कर दीजिए कितना भाई? देखिए 7, यहाँ देखिए 7, यहाँ पे इनको एक नंबर लिखे हैं और एक ये लिख दिए हैं। तो 18 में से 7 माइनस कर लीजिए, कितना होगा? 11, और फिर -1 कर लीजिए। ठीक है ना, 18 में से 7 करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 1 माइनस होगा तो 10। इस तरह से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ओरली। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन एक बार देखिए ध्यान से, मैं आपके लिए क्वेश्चन ये कर देता हूँ। चलिए आइए, ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में जगह लेना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए मैं जगह ले रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखिए, एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वें नंबर पे है, कमल दाएं छोर से 8वें नंबर पे है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है, यानी प्लेस एक्सचेंज। देखिए ध्यान से, कभी भी पोजीशन एक्सचेंज वाला क्वेश्चन हो, है ना, कभी भी पोजीशन एक्सचेंज वाला क्वेश्चन हो, ध्यान रखिएगा, पोजीशन एक्सचेंज, पोजीशन एक्सचेंज वाला क्वेश्चन कभी भी हो
तो कुछ नहीं करना है, कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। बस जो 2 व्यक्ति दिए हैं उनका नाम लिख लीजिए आप, सबसे पहला काम। तो दीप्ति है तो दीप्ति लिख लीजिए, है ना। और उसके बाद कौन है, उसके बाद कमल है तो कमल लिख लीजिए। अब जो जो रैंक दिया है उनके सामने उनका लिख दीजिए। जैसे एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वें स्थान में, बस दीप्ति के आगे क्या लिख दीजिए 10, दीप्ति के आगे क्या लिख दीजिए 10, यहाँ लिख दीजिए 10। राइट लेफ्ट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो रैंक है उनका लिख दीजिए। कमल दाएं छोर से 8वां है, कमल कौन है 8वां है, चलिए भाई लिख दीजिए। आपस में स्थान बदलते हैं तो क्या हो जाता है, कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है, तो कमल का रैंक अब कितना है 15 है, तो फिर 15 लिख दीजिए। तब दीप्ति बाएं छोर से कौन सा स्थान पे होगा। अब दीप्ति का रैंक पूछा है यहाँ से कि आपको बताना है दीप्ति का रैंक। चलिए बड़े ध्यान देखिए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बड़े ध्यान से समझना है आपको। कौन कौन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये 2 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला, इसमें से पहला जो क्वेश्चन निकल सकता है वो पूछेगा आपसे कि किसी भी एक बंदे का इंडिविजुअल पोजीशन पूछ देगा, पोजीशन पूछ सकता है। इसमें क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, यानी दीप्ति का पोजीशन पूछा है कि लेफ्ट हैंड से कौन सा है, तो यानी इसमें एक व्यक्ति का या लड़की का पोजीशन पूछा है, यानी एक इंडिविजुअल पोजीशन पूछा है। इसमें इसी की बात मैं कर रहा था कि कोई भी पोजीशन पूछ देगा पहला। दूसरा इसमें क्वेश्चन निकल सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है। तो इसमें करना कैसे है, पहले पोजीशन देगा ना तो कुछ भी नहीं करना, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर पोजीशन देगा तो देखिए पहले कि जो भी दोनों पोजीशन दिया है उसमें देखिए डिफरेंस कितना है, 8 और 15 में डिफरेंस कितने का है 7 का। जो भी डिफरेंस इनका निकलेगा वही इसमें जोड़ दीजिए, बस 7 डिफरेंस निकला है, 7 इसमें जोड़ करके यहाँ लिख दीजिए, 7 जोड़ करके 7 यहाँ पे जोड़ करके लिख दीजिए, 10 और 7 17। यही पोजीशन होगा दीप्ति का, और दीप्ति का यही पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन टोटल नंबर निकालना रहेगा तब कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना, बस एक काम करना, ध्यान देखिएगा। कोई भी दोनों में से एक पेयर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक पेयर लीजिए, क्रॉस में दोनों में से कोई एक पेयर लीजिए, उन दोनों को प्लस करिए, लेफ्ट प्लस राइट लेकर प्लस करिए, क्योंकि आप जानते हैं टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, यही तो फार्मूला होता है, मैंने पेड में आपको बताया भी है। तो क्या करना है, टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, तो मान लेते हैं पहला वाला ले लेते हैं, ये वाला दोनों पेयर ले लेते हैं, ठीक है, 8 और 17 को। तो 17 और 8 टोटल जानने के लिए हम क्या करेंगे, 17 + 8 -1, लेफ्ट राइट कोई भी होगा उससे मतलब नहीं है। 17 8 25 हो जाएगा, 25 - 1 कितना हो जाएगा 24, यही टोटल नंबर होगा, यही हमारा आंसर होगा टोटल अगर नंबर पूछता तो। कह रहे हैं कि सर ये वाला पेयर लिए हैं तो चलिए 24 आ गया, ये वाला भी लीजिए, चलिए ये वाला भी ले लेते हैं। तो 10 और 15 कितना होता है 25, 10 और 15 कितना होता है 10 + 15 कितना होता है भाई 10 और 15 होता है 25, और -1 करेंगे तो कितना होगा 24। तो ये भी टोटल नंबर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी पेयर एक लेंगे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए, पूछा है उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है। देखिए राइट लेफ्ट दे या टॉप या बॉटम दे, बात एक ही है, ठीक है। Among the past student अजय is 16 from the top and 29th from the bottom, ठीक है। अजय का रैंक दिया है कि भाई टॉप से जो उसका रैंक है वो कितना है, अजय ऊपर से 16वें स्थान पे है, 16th पे है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, नीचे से 29वां है, यानी बॉटम से देखा जाए तो कहाँ पे है 29वें पे है। बोला है कि 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, ठीक है, 6 परीक्षार्थी जो थे अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल हुए थे। अच्छा ठीक है, यानी 5 विद्यार्थी कौन थे, असफल हुए थे। अब ऐसे ही लिख लीजिए, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अच्छा तो सबसे पहले अजय की रैंक जो 2 दी गई है उसमें हमें टोटल पता करना होगा, अगर तो हमें क्या करना होगा, जैसे लेफ्ट और राइट करते थे वैसे ही इसमें भी कर दीजिए, टॉप या बॉटम। टोटल अगर हमें इसमें पता करना रहेगा पहले तो हम क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम -1,
तो टॉप प्लस बॉटम -1 यानी 16 और 29, 16 और 29 है ना, -1 यानी 16 और 29 कितना होगा, 45 -1 यानी कितना हो जाएगा, 44। 44 तो यहाँ पर सिर्फ अजय वाला जो है वो टोटल आया है कि अजय वाला जो पंक्ति था उसमें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि 6 बच्चे ऐसे थे जो क्या हो गए, असफल हो गए थे, अनुपस्थित थे, और 5 बच्चे उसमें से असफल हो गए थे, यानी 6 और 5 टोटल कितने, 11 बच्चे तो और होंगे, है ना। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, क्योंकि ये तो टॉप और बॉटम का दिया था भाई, 6 और 5 और विद्यार्थी जो थे वो आए नहीं थे, कुछ लोग अब्सेंट थे और कुछ अनुपस्थित थे, सॉरी असफल थे, तो उसमें उनकी काउंटिंग हुई नहीं थी। तो 6 और 5 11 और बढ़ेंगे, तो 6 5 11 और बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 10वां, अब ये मैं थोड़ा सा और ये क्वेश्चन में ना कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइएगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, लीजिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप करेंगे, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, कमेंट सेक्शन में मुझे ये इस क्वेश्चन का आंसर करके आप दिखाएंगे। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, 17 से 1/2 है, इसको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर मैं इसको बना दे रहा हूँ, क्या है, 17 से ही 1/2 है ना, इसको लिख लीजिएगा 17 से ही 1/2। ठीक है, हिंदी में सही लिखा हुआ है, देखिए 17 से 1/2। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा आ चुका है और आपके सामने जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, इफ 12 monkeys कैन गेट ईट 12 बनानाज इन 12 minutes। ठीक है भाई, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, M1 D1 H1 बटे में W1। ठीक है, M2 टाइम एंड वर्क का ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, इंटू D2 इंटू H2, डे और आवर होता है, और यहाँ होता है W2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आवर की जगह कभी कभी मिनट भी हो जाता है और टाइम भी हो जाता है, कोई वाला भी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यही फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन होने वाला है कि 12 बंदर 12 केले को 12 मिनट में खा सकते हैं, यानी जो खा रहे हैं वो उसका काम है ना, 12 केले खा रहे हैं वो उनका काम है, यानी 12 बंदर है मेन, यानी हो गए, यानी 12 इंटू, यानी मिनट कितना है, 12 मिनट है, और कितना केला खा रहे हैं, 12 केला खा रहे हैं, तो केला जो खा रहे हैं वो वर्क है, वो नीचे हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ध्यान रखेंगे, इक्वल टू क्या है, 4 बंदर 4 केले कितने देर में खाएंगे। अब देखिए टाइम है तो टाइम ऊपर हो जाएगा, टाइम ऊपर होगा तो 1 x होगा, यानी 4 मतलब 4 केले 4 बंदर, ठीक है ना, इंटू x कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमें पता नहीं है, टाइम निकालना है, और 4 बंदर खा रहे हैं कितना, 4 केले खा रहे हैं, तो 4 केले खा रहे हैं, तो यहाँ पर हम वर्क को लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा क्या आएगा हमारा आंसर, एक बार करके देखिए। 12 से 12 को हम काट देते हैं, है ना, 4 से फिर हम क्या कर देते हैं, 12 को काट देते हैं 3 बार में, 3 चौके 12, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। 12 मिनट में ये पूरा खत्म कर जाएंगे, खा जाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिन में बना सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला है, फटाफट करेंगे। देखिए अब ध्यान से समझेंगे इसको, बोला है कि 12 बढ़ई यानी मेन हो गए, तो 12 गुड़े 6 घंटे, यानी 6 घंटे में काम करते हैं, चलिए ठीक है। वैसे D1 हो गया, 6 घंटे प्रतिदिन करते हैं 400 दिनों में, हाँ, तो D1 की जगह यहाँ हम लोग डे के जगह 240 लिखेंगे। 460 कुर्सियाँ बनाते हैं 6 घंटे काम करके, M1D का मतलब 240 दिन, 240 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कितना, 6 घंटे रोज काम कर रहे हैं, है ना, आवर यहाँ लिख देंगे, और कितना बना रहे हैं, देखिए 460 कुर्सी बना रहे हैं, कितना, 460, टोटल वर्क यहाँ पे नीचे, जो काम कर रहे हैं वो नीचे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान रखेंगे,
18 बढ़ई यानी 18 इंटू M1, अच्छा M2 D2, D का मतलब, अब देखिए D का मतलब डे 360 है, 360 हो जाएगा। आवर कितना है 8 घंटा, तो 8 घंटा यहाँ हो जाएगा। वर्क हमें पता करना है कितनी कुर्सी बनाएंगे, तो हमें वर्क की जगह क्या लिखना होगा, वर्क की जगह हमें x लिखना होगा। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको काट देते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे काटेंगे। देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो 12 से काट देंगे, 360 को कितने बार में, 12 3 36, 0 1 आ जाएगा। फिर अगर हम ध्यान दें तो अगर मैं कहूँ यहाँ से हम काट लेते हैं 6 से 1 बार में, 6 से 3 बार में, है ना। उसके बाद क्या कटेगा, और यहाँ पर और हम काटना चाहें तो यहाँ पर कट सकता है 0 से 0, है ना। फिर उसके बाद 1 3 से, ये 3 8 24 हो जाएगा, और ये 8 से ये 8 कट जाएगा पूरी तरह से, है ना। अब बचा है आपके सामने यहाँ 3 बचा है, और यहाँ बचा है 460। अगर तिरछे में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू होगा 460 गुणे 3। x इक्वल टू अब आ जाएगा आपके सामने 3 0 के 0, 3 छक्के 18, 3 चौके 12 और 1 13, यानी 1380। 1380 आएगा करेक्ट आंसर। 1380 कुर्सी बनाएंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो कुल नंबर क्या होगा। तो अभी बताया मैंने, टोटल का पता करने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो टोटल हमें पता नहीं है, तो हम टोटल पता करेंगे कैसे, लेफ्ट में से क्या है, बाएं छोर से 18 है, राइट कितना है 17 है, माइनस 1। ठीक है, तो अगर पता करें 18 17 हो जाता है 35, और माइनस 1 बराबर हो जाएगा 34। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिएगा ध्यान से। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, अपनाना पड़ेगा। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। तो पोजीशन कभी भी दिया हो, ध्यान रखेंगे, कोई भी एक पोजीशन पूछा हो आपसे, तो उसमें दो चीज़ हमेशा गिवन होगी। कोई भी पोजीशन अगर पूछा है आपसे तो उसमें दो चीज़ हमेशा गिवन रहेगी, एक टोटल वैल्यू जो कि इसमें दी गई है कितनी 40, और दूसरा आपको दिया रहेगा एक पोजीशन, या लेफ्ट दिया होगा या राइट दिया होगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा। क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। राम 18वें स्थान पर था, कौन छोर से, दाएं छोर से, यानी राइट दिया है यहाँ पर, यानी राइट दिया है, कितना था 18वें पोजीशन पे था। ठीक है, अब हमें लेफ्ट पता करना होगा, यही पोजीशन पूछेंगे, जाहिर सी बात है। तो पूछेगा कि बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, लेफ्ट हैंड से कौन से साइड पे है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, हमेशा जब भी एक पोजीशन पूछे तो क्या करना है पता है आपको, टोटल प्लस 1 इनमें से माइनस कर लेना है जो भी पोजीशन गिवन है, जो भी पोजीशन क्या है गिवन है, दिया हुआ है। तो टोटल प्लस 1 यानी 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, माइनस पोजीशन गिवन कौन सा है 18 माइनस कर लीजिए। तो अगर 41 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या होगा बताइए, 23 होगा। कौन सा होगा 23 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जरूर एक बार लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।